कोई पेपर लीक नहीं हुआ। उसके बावजूद भी 35 लोग पकड़े गए। तो विपक्षी से लोगों ने ये कहा, जब आपने कहा पेपर लीक ही नहीं हुआ तो 35 गिरफ्तारी कैसे हुई है? कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज को डंडे के जोर पर दबाने का जो प्रयास कर रही है, इसको राजस्थान प्रदेश की जनता सहन नहीं करेगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, अदब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, सत साहिब, जय श्री राम। मैं मंगलाल नायक और आप देख रहे हैं कबीर के न्यूज। रीट प्रकरण 2021 लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। पल्लू का हमने विरोध प्रदर्शन दिखाया, हनुमानगढ़ का विरोध प्रदर्शन दिखाया और कल सतीश पूनिया की परसों शाम के समय प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तारी एक राजस्थान को एक नई दिशा की ओर लेकर के जा रहा है। अशोक गहलोत सरकार का लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है इस बात को लेकर के कि रीट भर्ती परीक्षा 2021 में जो एसओजी ने रिपोर्ट पेश की है वो सनसनीखेज रिपोर्ट है। अब तक 83 लाख रुपए एसएजी के हाथ लग चुके हैं। इस बात को लेकर के कि पेपर की कहीं न कहीं आउट होने के बाद इस तरीके से मार्केटिंग की गई कि 15 करोड़ रुपए लगभग आमदनी डायरेक्ट उन लोगों को थी जो लोग इस परीक्षा को लीक करने में लगे हुए थे, उस पेपर को आउट करने में लगे हुए थे। बोर्ड अध्यक्ष को बर्खास्त करने के बाद जाहिर सी बात है सीबीआई जांच की मांग को लेकर के नौर के अंदर बीजेपी, आरएलपी व अन्य जितने भी छात्र संगठन है उनकी सहमति से आज ज्ञापन देने एसडीएम की तरफ जा रहे हैं। मेरे साथ युवा भी है, रामचंद्र जी भाकर नेताजी भी है, उन लोगों से मैं बात भी करूंगा। आगे की मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा। दिन प्रतिदिन एक उग्र रूप धारण करता जा रहा है रीट भर्ती परीक्षा। पूरा हिंदुस्तान के अंदर एक चर्चा का विषय बना हुआ है। 5 राज्यों के चुनाव में भी जहां कांग्रेस की सरकार है वहां विपक्ष बिल्कुल हमला बोल रहा है कि राजस्थान के अंदर जो भी हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है। फिलहाल की रिपोर्ट में आपको बता दूं कि गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी की पूरी एसओजी की जो रिपोर्ट है उनको मंगाया है दिल्ली में। आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी, सीबीआई जांच की मांग को लेकर के इनका प्रदर्शन है। मैं बात करना चाहूंगा जो प्रतिनिधि है आज का ये प्रमुख मांगे क्या है, प्रमुख एजेंडा क्या है, तो मैं उनसे बात करूंगा। आपका नाम क्या है? नारायण स्वामी जी। जी। आरएलपी पार्टी ब्लॉक अध्यक्ष नौर। जी। हाँ जी। किन मांगों को लेकर के आप सड़क पे प्रदर्शन कर रहे हैं? दरअसल रीट भर्ती परीक्षा है वो पूरे राजस्थान के अंदर एक ट्रेड बन करके उभर रहा है, क्या कहना चाहिए? जी, अभी जो पीछे रीट की भर्ती हुई है उसमें पूरे के जो बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, गरीब घरों से उठकर किराया भाड़ा भरते हैं, कितना किराया, कितना कोचिंगों का 5-5 साल से मेहनत कर रहे हैं। उन बच्चों पर सारा बोर्ड अध्यक्ष मानो जो इनके नियुक्त किए हुए हैं, जो शिक्षा मंत्री मानो, इन लोगों ने मिलकर इन बच्चों के साथ जो खिलवाड़ किया है उसके खिलाफ हम लोग सड़कों पे आए हैं। जी। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो जितने भी राजनीतिक संगठन है इस चीज़ की निंदा कर रहा है कि देश के भविष्य के साथ अन्याय ना हो किसी के। बिल्कुल, जो बच्चे हमारे रीढ़ होते हैं, जो बच्चा हमारा भविष्य है, जो बच्चे हमारे देश का भविष्य है, उन बच्चों के खिलाफ इन राज्य सरकार ने जो ये एजेंडा अपनाया, जो पेपर 2 दिन पहले बाजार में आ गया, कोई 5 लाख में दे रहा है, कोई 10 लाख में दे रहा है, वो पेपर आ गया। तो वो जो बच्चे 5-5 साल से मेहनत कर रहे हैं, जो गरीब बच्चे घर से बाहर आकर यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, उनका क्या होगा? आरोप ये है कांग्रेस के नेताओं का कि विपक्ष राजनीति चमका रहा है, इनमें कोई रीट अभ्यर्थियों का अहम योगदान नहीं। तो आप में से कितने से विद्यार्थी तो रीट अभ्यर्थी हैं भाई? सभी रीट सारे हैं क्या? सारे सर, सब लोग एग्जाम दे के आए हैं? हाँ सर। 127 नंबर है जी, और मैथ साइंस से 127 नंबर है मैथ साइंस से। और अभी सिलेक्शन की कोई उम्मीद नहीं है। अभी डीपी जारोली का थोड़े दिन पहले बयान आया था कि 135 प्लस 76,000 रीट अभ्यर्थी है, तो उनमें ऐसा कोई इतना इजी पेपर भी नहीं था कि इतने स्तर पे इतने लोगों को नंबर बन जाए। कहीं ना कहीं न्याय की उम्मीद है अभी। न्याय की उम्मीद है अभी अशोक गहलोत जी से, और बाकी सभी मंत्री वगैरह इसमें लिप्त है। जी। मेरे साथ गोदारा साहब भी है, रामचंद्र जी भाकर है। जाहिर सी बात है विपक्ष का काम लोकतंत्र को मजबूत करना होता है। विपक्ष की दावेदारी होती है कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो। जब भी बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस वालों ने कोई चूक नहीं छोड़ी, होना भी चाहिए क्योंकि देश हित का काम है, देश के भविष्य का काम है। रीट भर्ती परीक्षा में जिस तरीके से धांधली देखने को मिल रही है, भाकर साहब क्या कहना चाहेंगे?
देखो जी, 2021 में रीट जो एग्जाम हुआ है जी जी उसमें पेपर लीक हुआ। जी। जब भारतीय जनता पार्टी, आरएलपी और अन्य सभी विपक्ष दलों ने मांग की थी जी कि ये परीक्षा रद्द की जाए, तब मुख्यमंत्री गहलोत जी और तत्कालीन शिक्षा मंत्री डोटासरा जी ने जी जी ये कहा था कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। जी। उसके बावजूद भी 35 लोग पकड़े गए। जी। तो विपक्षी से लोगों ने ये कहा, जब आपने कहा पेपर लीक ही नहीं हुआ तो 35 गिरफ्तारी कैसे हुई है? जी जी जब गवर्नमेंट दबाव में आ गई, खुद का कंट्राडिक्शन हो गया, एक तरफ कह रही है लीक नहीं हुआ, दूसरी तरफ गिरफ्तारी हो रही है। तो मुख्यमंत्री ने दबाव में आके और ये बोर्ड का जो अध्यक्ष है जारोली, जी। उसको सस्पेंड किया है। जी। और जारोली ने तुरंत कहा है जी। कहीं हमारे स्तर पे पेपर लीक नहीं हुआ, ये गवर्नमेंट के दबाव में हुआ है। जी जी जब तत्कालीन बोर्ड का अध्यक्ष ने स्वीकार किया है कि पेपर लीक हुआ है। लीक कहाँ से हुआ है? शिक्षा संकुल, जो राजस्थान शिक्षा का कंट्रोल पॉइंट है, जी। वहाँ की तिजोरी से ही लीक हुआ है। इसका स्पष्ट मतलब है कि राज्य सरकार और तत्कालीन शिक्षा मंत्री की सह के बिना हो नहीं सकता। इसलिए मुख्यमंत्री गहलोत सीबीआई जांच से भाग रहा है और भारतीय जनता पार्टी और अन्य जो लोग अभ्यर्थी वहाँ गए प्रदर्शन करने, उन पर लाठीचार्ज किया गया। जी जी अब मुख्यमंत्री कभी तो कहते हैं परीक्षा रद्द करूंगा तो नुकसान होगा। जी जब 26 लाख अभ्यर्थी जो अधिकांशतः गांव और ग्रामीण और किसान पृष्ठभूमि के छात्र थे, 26 लाख है, उनके साथ अन्याय हुआ है। जो कोचिंग करते हैं, माँ बाप पेट काट कर उनको पढ़ाते हैं, जी जब वो मायूसी हाथ लगती है, पहले तो वैकेंसी निकलती नहीं है, निकलती है तो गवर्नमेंट गलतियां छोड़ती है, कोर्ट में मामले अटकते हैं। 4 साल में भर्ती होती है तो सारे पेपर, चाहे पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, रीट हो, सारे पेपर लीक हो रहे हैं। और कांग्रेस गवर्नमेंट में जो बेरोजगार युवा हैं उनके साथ खिलवाड़ की जा रही है। हमें सभी लोगों की, अभ्यर्थी भी हैं, लोकतंत्र पार्टी के भी हैं, बीजेपी के हैं, अन्य नागरिक भी हैं, सबकी मांग है कि सीबीआई जांच से गवर्नमेंट नहीं भागे। जब गवर्नमेंट कह रही है दूध का दूध पानी पानी करेंगे तो सीबीआई से होने दो, आप क्या तकलीफ है? जी जी सीबीआई से जांच हो, दोषियों पकड़ा जाए, तत्कालीन शिक्षा मंत्री को मुलजिम बनाया जाए और परीक्षा वापस की जाए, ये हमारी सबकी मांग है। धन्यवाद। जी जी गुदारा साहब, डोटासरा जी का बयान आता है कि विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है रीट भर्ती परीक्षा को लेकर के, क्या कहना है? तुष्टीकरण की राजनीति विपक्ष और भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज़ को डंडे के जोर पर दबाने का जो प्रयास कर रही है, इसको राजस्थान प्रदेश की जनता सहन नहीं करेगी। और इनका डंडा इतना ही अगर मजबूत है तो फिर कानून व्यवस्था इस प्रकार से पूरे राजस्थान में लचर होकर क्यों बनी हुई है? राजस्थान अपराध के मामलों में और भारत के तीसरे नंबर के राज्य की श्रेणी में आ चुका है। यह हालात कांग्रेस सरकार के समय में है। और जब न्याय की मांग करने के लिए और प्रदेश के युवा और विपक्ष के लोग जब जाते हैं तो वो डंडे बरसवाती है कांग्रेस सरकार और कांग्रेस पार्टी के लोग। मुख्यमंत्री जी को कुछ शर्म करनी चाहिए और जो उनकी जिम्मेदारी बनती है उस जिम्मेदारी को पूर्णतः निर्वहन करके पारदर्शिता के साथ। और जब बात स्पष्ट हो चुकी है कि जब रीट की परीक्षा में भारी धांधली भ्रष्टाचार हुआ है और सरकार और प्रशासन की सह पर हुआ है, कांग्रेस पार्टी के लोगों के द्वारा किया गया है, सरकार के लोगों द्वारा किया गया है, सरकार में उच्च पदों पर बैठे लोगों ने ये सारा काम करवाया है। और एसओजी की जाँच के अंदर भी जब इन्होंने स्पष्ट कर दिया भी इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, पेपर लीक हुआ है, धांधली हुई है और 35 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, तो फिर कांग्रेस पार्टी पीछे क्यों हो रही है? सरकार पीछे क्यों करवानी चाहिए? बिल्कुल सीबीआई जांच होनी चाहिए इसमें। और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसमें सीबीआई जांच से बच क्यों रही है सरकार? अगर सरकार पारदर्शिता के साथ इसको न्याय दिलाना चाहती है युवाओं को, तो सीबीआई को ये जांच सौंपे और युवाओं को, बेरोजगारों को न्याय दे। जी बिल्कुल, ये रीट भर्ती परीक्षा क्या सरकार आने वाले चुनाव में नया समीकरण तय करेगी? लगातार हमारी अपडेट जारी है। पूरे राजस्थान के अंदर इस बात की चर्चा हो रही है कि रीट भर्ती परीक्षा कैसे निरस्त होगी, कैसे इनका निस्तारण किया जाएगा। नौर में इस समय मैं उपखंड कार्यालय के आगे मौजूद हूं। जैसा कि आपको पूर्व में मैंने तस्वीर दिखाई, तमाम राजनीतिक पार्टी एकजुट होकर के इस बात को लेकर के संघर्षरत है कि कहीं न कहीं रीट अभ्यर्थियों के साथ जो काफ़ी 5 सालों से जिनको इंतजार था कि हमारे सपने कब पूरे हों, वो दिन आया, एग्ज़ाम हुआ और एग्ज़ाम होने के बाद अचानक एक खबर निकल के आती है कि पेपर लीक हुआ। और एसओजी ने जिस तरीके से कामयाबी हासिल की, इस मुद्दे को लेकर के पूरे देश में चर्चा हो रही है। मेरे साथ कुछ एक इंस्टीट्यूट के विद्यार्थी भी हैं, उनके सर भी हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा। सर, सबसे पहले तो आप जिन विद्यार्थियों को लेकर के आप साथ में आए हो, रीट के अभ्यर्थी हैं, उनसे मैं पहले भी बात की थी, लेकिन जिस संस्था से आप लोग बिलोंग करते हो, थोड़ा आप 10वां परिचय दें और आपका आगे की प्रतिक्रिया क्या रहेगी उनके बारे में क्या? सर, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस कवरेज के लिए। जी। और उसके बाद हम किसी संस्था को और किसी राजनीतिक पार्टी को आगे न लेकर के जी जी और छात्रों के हित में बात करेंगे। मैं चाहे किसी भी संस्था से हूँ, आज छात्रों के साथ हूँ, तो मैं यही बात करूँगा कि सबसे जो बातें पहले हुई है भी सीबीआई जांच करनी चाहिए। मेरे हिसाब से सीबीआई जांच का कोई औचित्य नहीं रहता। भर्ती में स्पष्ट धांधली दिखाई दे रही है। पहले जो भी जांच हुई है, एसओजी ने जांच की है, जो भी है, अभी यही बनता है कि सरकार को रीट की भर्ती रद्द करनी चाहिए।
जांच का विषय कितना लंबित होता है, विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं, 5-5 साल से पढ़ रहे हैं, कोई 4 साल से तैयारी कर रहा है। हर साल 1 लाख 1.5 लाख रुपए बच्चा बाहर रह के तैयारी करता है, बहुत खर्चा लगता है। गांव के जो लोग हैं, राजस्थान के अंदर इन आय के जो साधन हैं बहुत कम है, बच्चों को पढ़ाते हैं पेरेंट्स, तो उनकी उम्मीदों पे एक तरह से पानी फिर गया है। तो मैं तो यही मांग करूँगा कि इसको रद्द किया जाए, ना कि कोई जांच का विषय बना के इसको आगे तक लंबा लेके जाए। और बाकी बच्चे हैं, इनसे बात करो, ये क्या कहते हैं, इनके विचार लो। आपका नाम क्या है? रामपाल कहाँ के रहने वाले? भगवान सर से कितने सालों से तैयारी कर रहे हो आप नीट की? 10 साल से। ये खबर निकल के आई, कैसा महसूस कर रहे हो? महसूस तो सोच भी नहीं सकते, ज़मीन पहले से मट्टी निकल के ऐसा हो गया। ये सरकार में पहली बार नहीं हुआ है, हमने तो 10 साल हो गए देखते ही इसमें भ्रष्टाचार फैला है। और हमारी सरकार से, गहलोत सरकार से मुख्य मांग यही है कि इसकी सीबीआई जांच करवाओ, जांच होने के बाद ऑटोमेटिक पेपर रद्द हो जाएगा, ये तो सभी को पता है, ठीक है। उसको रद्द भी किया जाए रीट की भर्ती को, और जितने भी दोषी है उसको तुरंत गिरफ्तार करे और ऐसा कानून बनाए कि दोबारा कभी ऐसा ना हो। जी, बोर्ड अध्यक्ष एक संवैधानिक पद है, उनको तुरंत प्रभाव से अशोक गहलोत ने नज़रअंदाज नहीं किया और उनको बर्खास्त करने का काम किया, तो ऐसे में आप लोग क्या समझेंगे? नहीं सर, ये पूरी सरकार ही इसमें लिप्त है। जारोली साहब ने पहले भी कह दिया था, स्टेटमेंट उसमें दे दिया कि ये राजनीतिक संरक्षण के अंदर पेपर आउट हुआ है। जारोली के ऊपर तो दबाव था, उन्होंने तुरंत उसको बर्खास्त कर दिया, ये सरकार अपना बचाव करने के लिए। और इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ है, अभी तो गरीब लोगों को नीचे उनको पकड़ रही है सरकार। इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ है, बड़े बड़े मंत्रियों के हाथ है, इसमें सरकार बचाव करे। इसलिए हमारी मुख्य मांग यही है कि इसकी सीबीआई जांच करवाई और तुरंत इस रीट 2021 को रद्द किया जाए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बिट्टू जोशी है। रीट की तैयारी कर रहे हैं, जो भी हुआ सब पता चल चुका है सरकार को कि रीट का पेपर रद्द हुआ है और पेपर लीक हुआ है। अब अगर सरकार गहलोत सरकार इसे अनसुना कर रही है तो 2023 में इसके नतीजे सामने आएंगे। हम बेरोजगार मिलकर एक ऐसी बताएंगे कि 2023 में क्या होगा, क्योंकि सरकार पेपर लीक होने के बाद भी इसे रद्द करना नहीं चाहती है। पेपर जल्द से जल्द रद्द किया जाए और जो दोषी उन्हें सजा दी जाए और हमारे साथ जो अन्याय हुआ है वो न्याय किया जाए। जी, आपका नाम क्या है? परमवीर शाह। आप इस चीज़ के पक्ष में? हाँ जी, मैं सबसे पहले तो कबीर कीर्तन टीवी न्यूज़ चैनल का आभार व्यक्त करता हूँ पूरे राजस्थान बेरोजगार शिक्षक संघ की तरफ से, और इसके अलावा नॉर्थ क्षेत्र के जितने भी कोचिंग सेंटर है और जितने भी विपक्षी दल है उनका भी पूरे तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। सर्वप्रथम जब जैसे 26 तारीख को एग्ज़ाम हुआ तो आरोप लगने शुरू हो गए थे कि रीट में धांधली हुई है, तब उस समय हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसके लिए हमें कोई प्रूफ दीजिए, कोई ठोस प्रूफ दीजिए। आज सबके सामने प्रूफ है, अब मुख्यमंत्री जी क्यों इसको रद्द नहीं कर रहे हैं? तो आज तीन प्रमुख मांग है कि निरस्त करना, इसको निरस्त किया जाए और सीबीआई जांच करके और जो भी दोषी हैं उन पर कड़ी सजा। जी। अशोक गहलोत ने संवैधानिक पद को बर्खास्त करने के बाद जाहिर सी बात है कड़े संदेश दिए कि हम रीट अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने में लगातार जुटे हुए हैं। लेकिन बहरहाल राजस्थान की हालात ये है कि दिन प्रतिदिन आक्रोश राज्य सरकार के प्रति बढ़ता जा रहा है। 30,000 वैकेंसी निकलने के बाद अचानक एक ऐसा फरमान आता है कि 22,000 अन्य पदों पर भर्ती जारी कर देगी। रीट अभ्यर्थियों के लिए एक उत्साह और उमंग की घड़ी थी, लेकिन ऐसे में निराशा हाथ तब लगती है जब एसओजी एक 83 लाख रुपए जब्त करने के बाद ये साबित कर देती है कि 35 मुलजिमों ने मिलकर के इस कार्रवाई को अंजाम दिया। रीट भर्ती परीक्षा को दरअसल कब तक निरस्त करने में राज्य सरकार कामयाबी हो पाएगी? गहलोत लगातार कह रहे हैं कि विपक्ष का जायज मुद्दा है और उस मुद्दे पर उनका बोलना हक भी बनता है। डोटासरा का लगातार बयान आ रहा है कि विपक्ष एक कड़े शब्दों में निंदा करते उन्होंने कहा कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। लेकिन बहरहाल राजस्थान के अंदर युवाओं के अंदर आक्रोश है। 2023 का समीकरण कैसा रहेगा आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल इस सत्र की अपडेट हम लगातार आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।